नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हैं भाजपा कार्यालय के अंदर जो करनाल के सेक्टर 9 में है और एससी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष सत्य प्रकाश जी मिर्सा जुड़ने वाले हैं क्योंकि चल रहे हैं चुनाव लोकसभा के और नारा दिया गया है 400 पार। सबसे पहला सवाल आपसे है, 400 पार कितनी सीटें आएंगी भाजपा की? देखिए, निश्चित तौर पे जब हमने एक लक्ष्य रखा है तो हम उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए सब लगे हुए हैं और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसमें एससी समाज का क्या योगदान रहने वाला है? देखिए, एससी समाज के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब की स्मृति के लिए पंचतीर्थ बनाए। उनकी स्मृति में एक भव्य 26 अलीपुर में भारत के संविधान बनाया। इंदो मिल में बहुत बढ़िया वहाँ पर जो चैत्य भूमि है, बाबा साहब का पूरा स्मारक तैयार किया। लंदन के अंदर स्मारक दिया, गुरु रविदास जी का किया, संत श्रोमणी महर्षि वाल्मीकि का किया, संत श्रोमणी गुरु रविदास जी का किया, सतगुरु कबीर साहब का मान्य मनोहर लाल जी ने कबीर कुटीर बनाई। आज से पहले आपको दो ही चीज मिलेगी, ये राजीव गांधी, ये संजय गांधी, ये इंदिरा गांधी, ये रणवीर हुड्डा यूनिवर्सिटी, ये बंसीलाल यूनिवर्सिटी, यही मिलती थी। तो अब भाजपा अपने वालों को कर रही है। मैं आपको इसी मुद्दे पर ला रहा था। उन्होंने अपने नेताओं को या अपने परिवार को प्रमोट किया, हमने देश के महापुरुषों को किया। एक आरक्षण का मामला चल रहा है, जब से देश का पार्टीशन हुआ, इधर आज़ादी आई, तब से आरक्षण चल रहा है समाज को। क्या कहना चाहोगे? क्योंकि उस समय 10 साल के लिए रखा था, फिर 10 का 20 हुआ, 20 का 40 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर ये लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारा जो समाज, ऐसी समाज, कब वो संपन्न स्टैंड हो पाएगा? इसमें कमी दलितों की तो नहीं, देश के अंदर जिन लोगों की सरकार रही उन लोगों की कमी रही है। और देश में 70 साल में कम से कम 55 साल तो कांग्रेस ने शासन किया, तो कांग्रेस की कमी है। अगर दलित आज भी ऊपर नहीं आया रिजर्वेशन की कि कब तक रहेगा, अब तक दलित अपग्रेड क्यों नहीं हुए? आपके बिल्कुल सही जवाब है, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन मेरे से किया है। देखिए, देश के अंदर दलित तो कभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं रहा, राष्ट्रपति रहा तो लेकिन पावर तो रहा। द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, वो कौन से समाज से आती है? राष्ट्रपति जैसे अमेरिका में उस तरीके से तो नहीं रहा। हम उनकी अकाउंटेबिलिटी, जो माननीय महामहिम जी को जो पावर है वो भारत का संविधान उनको देता है। वो हमारे देश के मुखिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है। बाबा साहब ने संविधान लिखा है ना, बाबा साहब ने जो बनाया है कानून, संविधान, उसी हिसाब से चल रहा है या कुछ डिफरेंट हो गया? नहीं, उसी से चल रहा है ना। और संतुष्ट है उससे? कमाल है, अभी तो संतुष्ट है, लेकिन कांग्रेस के टाइम में संतुष्ट नहीं थे। अच्छा, 400 पार को लेकर क्या तैयारी है? और एक आपने सवाल पूछा था कि रिजर्वेशन कब तक चलता रहेगा, मैं उसमें बारे में आपको बताऊं कि जो 70 साल है, 70 साल के अंदर 55 साल तक हमारे देश के अंदर कांग्रेस का शासन रहा, तो जिम्मेवारी किसकी तय होनी चाहिए कि दलितों का विकास नहीं हुआ? इसमें जिम्मेदार है कुल मिलाकर। बिल्कुल जिम्मेवार है। अगर दलित आज उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं तो फिर रिजर्वेशन तो लागू रहेगा ना। भाजपा 10 साल से राज कर रही है, कितना फर्क पड़ा है? बहुत बड़ा बदलाव आने लग रहा है। मैंने कहा ना, हरियाणा स्थिति मजबूत हो रही है। बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पर दलित समाज आज आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। वो इसलिए जुड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के अनुसार एक ही काम कर रही है और जो गरीबों को न्याय देने का काम कर रही है। आखिरी सवाल है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि भाजपा 400 पार की नैया पार कर जाए? मेरा तो एक ही सभी से आग्रह है कि देश के अंदर एक पारदर्शी, विकासशील और एक विकसित राष्ट्र बनाने की दृष्टि में, ताकि हर गांव से लेके शहर तक सबका डेवलपमेंट हो, हर व्यक्ति के सर पर छत हो, सबको रोजगार हो। इस कड़ी के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी को हमने आने वाले लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर सेवा करने का मौका देना चाहूँगा। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा, अपने साथी राकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।